जब श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तभी एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। अपने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव और भगवान राम के बीच महाप्रलंकारी युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में भगवान शिव ने अपना महाप्रलंकारी त्रिशूल राम पर चला दिया। दरअसल अश्वमेध यज्ञ का अश्व शत्रुघ्न जी के नेतृत्व में बड़ी ही तेजी से सभी राजाओं महाराजाओं को जीतता जा रहा था, क्योंकि उनके साथ हनुमान जी, सुग्रीव जी और भरत जी के पुत्र पुष्कल जैसे महान योद्धा थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी असंभव था। पूरे 1 वर्ष से ये विजय यात्रा चल रही थी और अब तक सैकड़ों राजाओं ने या तो अधीनता स्वीकार की थी या फिर युद्ध में हारकर श्री राम की शरण ली थी। कई राजाओं ने घोड़ा पकड़ने की कोशिश की, पर अयोध्या की सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। लेकिन जब तक ये घोड़ा उत्तर दिशा में स्थित देवपुर नामक राज्य में नहीं पहुंचा था, तब तक शायद ही किसी को पता था कि इस छोटे से राज्य की वजह से पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। देवपुर में राजा वीरमणि का धर्मनिष्ठ शासन था। वीरमणि श्री राम के अत्यंत प्रिय मित्र तो थे ही, पर वे महादेव के भी अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि स्वयं भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे और एक अमूल्य वरदान दिया था। भगवान शिव ने कहा था, हे वीरमणि, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे राज्य की रक्षा का दायित्व मैं स्वयं लेता हूँ। जब भी तुम्हारे राज्य पर कोई संकट आएगा तो मैं स्वयं वहां उपस्थित होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। महादेव का यह वरदान राजा वीरमणि के लिए तो अमृत के समान था, पर किसी को नहीं पता था कि एक दिन इसी वरदान की वजह से त्रिलोकीनाथ को अपने परम भक्त राम के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जब यज्ञ का घोड़ा राजा वीरमणि के राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के वीर पुत्र रूपमांगद ने उसे बंदी बना लिया। रूपमांगद एक महान योद्धा था, जिसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने गर्जना करते हुए अयोध्या के दूतों से कहा, जाकर शत्रुघ्न से कहो, विधिवत युद्ध कर अपना अश्व छुड़ा ले। मैं रूपमांगद किसी से डरता नहीं हूँ। जब ये सूचना राजा वीरमणि को मिली तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। वे महल में बेचैनी से टहलने लगे। एक तरफ उनका अपने प्रिय मित्र श्री राम के प्रति प्रेम था, दूसरी तरफ अपने वीर पुत्र की मर्यादा का प्रश्न। उन्होंने तत्काल रूपमांगद को बुलवाया और समझाते हुए कहा, पुत्र, तुमने अनजाने में श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। वे हमारे अत्यंत प्रिय मित्र हैं, उनसे शत्रुता का कोई औचित्य नहीं। तुम तुरंत घोड़ा लौटा दो। इस पर रूपमांगद ने दृढ़ता से कहा, हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार अब बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। यदि मैं बिना युद्ध के घोड़ा लौटा दूं तो सारे संसार में मेरी और आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। मुझे युद्ध की आज्ञा दें पिताश्री। पुत्र की हठ और क्षत्रिय धर्म के आगे राजा वीरमणि विवश हो गए। अंततः उन्होंने भारी मन से युद्ध की आज्ञा दी और अपने भाई महापराक्रमी वीर सिंह और दोनों पुत्रों के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया। राजा वीरमणि का दूसरा पुत्र भी अपने भाई से कम वीर नहीं था और उसने भी युद्ध के लिए तैयारी की। इधर जब शत्रुघ्न जी को यह सूचना मिली तो वे क्रोध से भर उठे। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे गर्जना करते हुए बोले, कैसा दुस्साहस, श्री राम के यज्ञ के पवित्र अश्व को बंदी बनाने का। उनका क्रोध देखकर सारी सेना में रोमांच की लहर दौड़ गई। भरत जी के पुत्र पुष्कल ने दहाड़ते हुए कहा, तात, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी दुर्दांत योद्धाओं को परास्त करके अश्व को मुक्त कराता हूँ। पुष्कल की वीरता के किस्से पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। वे भरत जी के गुणों से भरपूर थे और युद्ध कला में निपुण थे। तभी पवनसुत हनुमान ने गंभीरता से कहा, यह नगरी भगवान शिव द्वारा रक्षित है। मैंने सुना है कि स्वयं महादेव ने राजा वीरमणि को वरदान दिया है कि वे उसके राज्य की रक्षा करेंगे। इस पर आक्रमण करना स्वयं ब्रह्मा जी के लिए भी अत्यंत कठिन है। उचित यही होगा कि पहले हम बातचीत से राजा को समझाएं। लेकिन शत्रुघ्न जी का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया था। वे दृढ़ता से बोले, हनुमान, हमारे रहते यदि श्री राम को स्वयं युद्ध भूमि में आना पड़े तो ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात होगी। हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अब युद्ध तो करना ही पड़ेगा। सुग्रीव जी भी बोले, शत्रुघ्न जी सही कह रहे हैं। यदि हम बिना युद्ध के लौट गए तो सारे संसार में अयोध्या की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। और इस प्रकार दोनों तरफ से भयानक युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। एक तरफ अयोध्या के अजेय योद्धा शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और पुष्कल, दूसरी तरफ भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त राजा वीरमणि, उनका भाई वीर सिंह और दोनों वीर पुत्र। भयानक युद्ध छिड़ गया। धरती कांपने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे। दोनों तरफ के योद्धाओं में घमासान युद्ध शुरू हुआ। भरत जी के पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गए। दोनों वीर योद्धाओं के बीच भयानक संघर्ष हुआ। तलवारों की आवाज से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। हनुमान जी राजा के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे।
वीर सिंह भी कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। दोनों अतुलनीय वीरों में घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी के गदा के प्रहार और वीर सिंह की तलवार के वार से पूरा युद्ध क्षेत्र धूल से भर गया। शत्रुघ्न जी स्वयं राजा वीरमणि के दोनों पुत्रों से युद्ध कर रहे थे। रुक्मांगद और उसका भाई दोनों ने मिलकर शत्रुघ्न जी पर आक्रमण किया। तीनों योद्धाओं के बीच भयानक संग्राम हुआ। युद्ध घंटों तक चलता रहा। दोनों तरफ के योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, पर अंततः अयोध्या के योद्धाओं की श्रेष्ठता सामने आई। पुष्कल ने 8 नाराज बाणों से ऐसा भयानक वार किया कि राजा वीरमणि मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। उधर हनुमान जी ने अपने विशाल हाथ से वीर सिंह के सीने पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि वह रक्त वमन करते हुए मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी सांस उखड़ने लगी। शत्रुघ्न जी ने भी अपने नागपाश का प्रयोग करके राजा वीरमणि के दोनों पुत्रों को कसकर बांध लिया। रुक्मांगद और उसका भाई दोनों नागपाश में जकड़कर असहाय हो गए। अपनी विजय देखकर अयोध्या की सेना जोर जोर से सिंहनाद करने लगी। श्री राम की जय, अयोध्या की जय के नारों से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। सभी योद्धा खुशी से नाच उठे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही राजा वीरमणि की मूर्छा टूटी और उन्होंने अपनी सेना को हारते हुए और अपने प्रिय भाई तथा पुत्रों को घायल और बंदी बनते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने आकाश की तरफ हाथ उठाकर अपने आराध्य महादेव का स्मरण किया। हे त्रिलोकीनाथ, हे भोलेनाथ, हे शंकर, आपने मुझे वचन दिया था कि मेरे राज्य की रक्षा आप स्वयं करेंगे। अब समय आ गया है आपके वचन को पूरा करने का। मेरे प्रभु, आपकी शरण में आया आपका दास संकट में है। राजा वीरमणि की यह करुण पुकार आकाश में गूंजती रही और फिर युद्ध भूमि में वो हुआ जिसके बारे में अयोध्या की सेना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक आकाश में बादल छाने लगे। भयानक गर्जना हुई। धरती कांपने लगी। एक दिव्य प्रकाश फूटा और उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुए स्वयं महादेव। भगवान शिव ने अपने भक्त की पुकार सुन ली थी। त्रिलोकीनाथ का तेज इतना प्रबल था कि पूरा युद्ध क्षेत्र उनके प्रकाश से चमक उठा। उन्होंने क्रोध से भरकर कहा, मैंने अपने भक्त वीरमणि को वचन दिया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब मैं यहां हूं। भगवान शिव ने तुरंत वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित अपने सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के अनुचर भयानक रूप धारण करके जय जयकार करते हुए प्रलय की तरह अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। वीरभद्र का रूप देखकर तो देवता भी कांप जाते थे। जब शत्रुघ्न जी और हनुमान जी ने भयानक मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र और महादेव की दिव्य सेना को देखा तो वे समझ गए कि अब साधारण युद्ध नहीं रहा। शत्रुघ्न जी ने चिंता से कहा, हे हनुमान, ये तो वही वीरभद्र है जिसने दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया था। इसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है? हनुमान जी भी समझ गए कि स्थिति अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा, शत्रुघ्न जी, अब हमें अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना होगा। इधर पुष्कल ने वीरता से कहा, हे तात, अब तो जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। मैं भगवान राम के प्रताप से इन सभी को परास्त करूंगा। ये कहते हुए पुष्कल सीधा वीरभद्र से जा भिड़े। हनुमान जी नंदी से युद्ध करने लगे और शत्रुघ्न जी भृंगी से संघर्ष करने लगे। तीनों तरफ भयानक युद्ध छिड़ गया। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्र वीरभद्र पर चला दिए। ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, अग्नेयास्त्र सभी का प्रयोग किया, पर वीरभद्र ने मानो खेल खेल में ही उन सारे अस्त्रों को काट दिया। उसकी शक्ति अपरंपार थी। वीरभद्र ने पुष्कल को चेतावनी देते हुए कहा, हे वीर बालक, तुम्हारी आयु अभी मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं है। तुम महान योद्धा हो, पर मेरे सामने टिक नहीं सकते। युद्ध क्षेत्र से हट जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। लेकिन पुष्कल ने वीरता से उत्तर दिया, हे वीरभद्र, मैं भरत जी का पुत्र हूँ, श्री राम का भांजा हूँ। मेरे खून में वीरता बहती है। मैं कभी युद्ध क्षेत्र से पीछे नहीं हटूंगा। ये कहकर पुष्कल ने एक शक्तिशाली शक्ति से वीरभद्र पर जोरदार प्रहार कर दिया। इससे वीरभद्र को क्रोध आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो क्रोध से थर्राते हुए बोला, अब तुमने अपने मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। ये कहकर वीरभद्र ने अपने प्रलयंकारी त्रिशूल से एक ही बार में पुष्कल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और भयानक सिंहनाद किया। भरत जी के वीर पुत्र पुष्कल वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु देखकर अयोध्या की सेना में हाहाकार मच गया। उधर भृंगी ने भगवान शिव के दिए गए दिव्य पाश का प्रयोग करके शत्रुघ्न जी को कसकर बांध लिया। शत्रुघ्न जी चाह कर भी उस पाश से मुक्त नहीं हो सके। हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति से नंदी से लड़ रहे थे। वे कभी विशालकाय रूप धारण करते तो कभी छोटा, पर नंदी भी कम नहीं था। अंत में नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को भी पराभूत कर दिया। महाबली हनुमान भी शिवास्त्र के आगे असहाय हो गए। सुग्रीव जी और बाकी योद्धा भी शिवगणों के आगे टिक नहीं सके।
पूरी अयोध्या की सेना हार चुकी थी, पुष्कल वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, शत्रुघ्न और हनुमान बंदी बना लिए गए थे। राजा वीरमणि और उनके परिवार की रक्षा हो गई थी। वीरभद्र और शिवगण विजयी हुए थे।